अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम रमज़ान स्पेशल में चिकन वॉन्टॉन की मैं रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ध्यान से रेसिपी को देखिएगा, इंशाल्लाह आपके बिल्कुल अच्छे से जो है इसकी जो है आपको पैकिंग और सब कुछ इसकी मिक्सचर बनाना सिखाऊंगी आपको। तो रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। चिकन लिया है मैंने, उसके अंदर जो है नमक शामिल किया है टीस्पून, ये 1 पाउंड चिकन है। और 1 टीस्पून ही इसके अंदर लहसुन का पाउडर, आप फ्रेश जो है लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। और अनियन पाउडर, ये अनियन पाउडर मैंने यूज़ किया है ग्रीन अनियन की जगह पर। अगर ग्रीन अनियन ना अवेलेबल हो तो अनियन पाउडर यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद ब्लैक पेपर, आप जो है अगर वाइट पेपर मैंने इसमें भी शामिल की थी, उससे ना बिल्कुल बाजार जैसा फ्लेवर आता है। हाफ़ टी स्पून के करीब शामिल की थी। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ब्लैक पेपर से भी अपना काम चला सकते हैं और इंशाल्लाह टेस्ट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। और लास्ट में इसमें चिकन पाउडर 1/4 टीस्पून करीब, ये ज़्यादा ऐड नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाता है। बस इसको ऐसे ही हमने इसलिए ऐड करता है ताकि इसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा और ज़्यादा बिल्कुल बाजार जैसा लगे और बच्चे शौक से खाएं। और लास्ट में इसमें डार्क सोया सॉस हो तो 1 टेबल स्पून, नहीं तो आप नॉर्मल जो सोया सॉस होती है उसको 2 टेबल स्पून शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर मैं घी शामिल कर दूंगी ताकि ये हमारे अंदर से ना जो हमारा इसका जो पेस्ट है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ बने। बहुत ये टेस्टी बनकर रेडी हुए थे और बहुत क्रिस्पी, ये बच्चों की तो फेवरेट डिश है। अच्छे से आपने बस मिक्स करना है ये चिकन के अंदर सारे जो है ये जो मसालों को। ये कीमा मैंने घर में चॉपर में रेडी किया था, आप रेडीमेड भी कीमा यूज़ कर सकते हैं। बस इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है जितना हो सके, बिल्कुल मसालों को, चिकन बिल्कुल मलाई की तरह हुआ है। तो ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो मैंने जो है ना पट्टियों को, अब जो पट्टियाँ आपकी रमज़ान में पड़ी रहती हैं, ड्राई हो जाती हैं, उसके लिए आपके लिए बेस्ट टिप है, आप इसको स्टीम में ना स्टीम कर लें थोड़ी देर। मैंने भी स्टीम किया है, ये मेरे 15 दिन पुरानी पट्टियाँ हैं। तो ये देखें बिल्कुल भी नहीं, कोई क्रैक नहीं, कुछ नहीं आया। बस आपके पास वॉन्गटॉन्ग शीट हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास रोल शीट है तो उसको मैंने कट कर लिया है इस तरह, जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ। बिल्कुल 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 वैसी ही शेप आई थी जैसे वॉन्गटॉन्ग शीट्स की होती है। तो सेंटर से कट किया, फिर इसको रख के फिर इसके सेंटर में इसको कट कर लिया। ये हमारी बेहतरीन किस्म की शीट्स बन के बिल्कुल ऐसे थी जैसे बिल्कुल अभी फ्रेश ही लेकर आए हैं, देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट। बस थोड़ी देर आपने इसको 5 से 10 मिनट इसको स्टीम देना है, बस बिल्कुल हमारी ये पट्टियाँ बन के रेडी हो जाएंगी, ये देख सकते हैं बिल्कुल। और इसके अंदर आपने फिलिंग करते हुए ध्यान रखना है, फिलिंग सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून आपकी फिलिंग हो जो इसके अंदर ऐड होगी। इससे ज़्यादा फिलिंग आपने नहीं ऐड करनी है, नहीं तो जो है ना आपकी इसकी जो है शेप है वो ख़राब हो जाती है और ये खुल जाते हैं। तो इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। अगर 1-2 खुल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सारे नहीं खुलने चाहिए हमारे जो है ना ये शेप्स। तो आपने इसमें जो स्लरी लगानी है ना वो भी थोड़ी आपने गाढ़ी-गाढ़ी रखनी है, बहुत रड़ी नहीं करनी है, उससे भी अच्छे से सील हो जाते हैं। चारों तरफ लगा के इसके कोनों को हमने प्रेस कर देना है इस तरह। तो वो ये देख सकते हैं आराम से ये हो जाएगा। और उसके बाद इसको आपने अपनी सेंटर वाली फिंगर से थोड़ी शेप देनी है। एक कोने पे पहले स्लरी लगा लीजिएगा, फिर अपनी सेंटर वाली ना फिंगर से इसको ना थोड़ा सा अंदर को फोल्ड करेंगे ना, ये देखिए इस तरह, ये तो ये आसानी से ना फोल्ड हो जाएगा और वॉन्गटॉन्ग की शेप आ जाएगी। तो बेस्ट किस्म के ये ऊपर से ऐसे कर दें, ये हमारे वॉन्गटॉन्ग शेप बन के पहली बार में ही परफेक्ट बनेगी। बस इस तरह आपने ध्यान रखना पट्टियाँ आपकी फ्रेश हों वॉन्गटॉन्ग की, तभी ही अच्छी बनेगी, नहीं तो ये क्रैक हो जाएंगी पट्टियाँ आपकी। सारी सारी पट्टियाँ मेरी परफेक्ट किस्म की जो है ना, ये 15 दिन पुरानी कोई नहीं बोल सकते, क्योंकि रमज़ान में ना रोज़ रोज़ फ्रेश नहीं टाइम लगता, नहीं ना वो ज़रूरत। तो आपके पास अगर पहले अवेलेबल है आप इनको यूज़ कर सकते हैं, फेंकने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करें ड्राई हो गई है। बस स्टीम कर ले, ओवन में नहीं रखनी, बस स्टीमर में स्टीम करनी है। हाँ, आपको छन्नी रख के ऊपर पट्टियाँ रख के दूसरा भी मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। उसमें भी फिलिंग देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी रखी है। इसमें मैक्सिमम से आपसे 30 से 40 सीसी जो फिलिंग है ना, आपको ये बन के रेडी हो जाएंगी आपके वॉन्गटॉन्ग। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, फिलिंग अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा होगी ना तो ये हमारी, मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि ज़्यादा होगी तो ये हमारे शेप्स हैं वो खुल जाएंगी।
एक साइड पे कोने में स्लरी लगा के फिर ऐसे उंगली से अंदर को थोड़ा सा प्रेस करके थोड़ा खम सा जिसको कहते हैं ना वो डाल के तो आप इसको फोल्ड कर दें। ये शेप बन के रेडी हो जाएगी आसानी से। तो इसी तरह मैं सब बना के रेडी कर लूँगी। तब तक आप जाके इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें ताकि वो आपको बना के खिला दें या फिर जो है वो अपने घर वालों के लिए बनाएं। तो ये सारी हमारी शेप्स बन के रेडी हो चुकी हैं। तो इनमें मैं फ्रिज में रख दिया था। तो ये वाइट वर्ड जो है वो कॉर्न स्टार्च की वजह से, तो आपने घबराना नहीं है, आप इसको इस पॉइंट पे फ्रीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इसको जब आपने फ्राई करना है आधा घंटा पहले निकाल लीजिएगा और फिर फ्राई कर लीजिएगा। तो इसको बिल्कुल ना तो ज़्यादा हॉट ऑयल हो ना ही बिल्कुल ठंडा ऑयल हो। जब टेम्परेचर मीडियम टेम्परेचर पर आपने इसको ऐड करना है। अगर बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल होगा फ़ौरन आपकी जो है ना ये सारी खुल जाएंगी, अगर ठंडा भी होगा तो बहुत ज़्यादा ऑयल अंदर चला जाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है और इसको ठंडा करके फिर ही फ्राई करना है। और थोड़ा राउंड राउंड करके ये देखिए बिल्कुल इक्वल इसका कलर आया है गोल्डन। मैं आपको बार बार बताती हूँ जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करते हैं ना तो उसको थोड़ा राउंड राउंड घुमाते जाए थोड़ी देर बाद, जब वो प्रॉपर 50% कुक हो जाए। ये देखिए परफेक्ट गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसको निकालेंगे और इसको सर्व करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप इसके साथ जो भी जो है इसके साथ सॉस वगैरह सर्व करना चाहते हैं इंजॉय करें। बहुत ही लाजवाब टेस्टी बिल्कुल बाजार जैसे ये हमारे वॉन्टन जो है बनके रेडी हो चुके हैं। मिलती हूँ किसी ऐसी ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।